अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करेंगे, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पर मंथ तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा और साथ बाकी भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं जिनकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मज़ीद ये कि इसमें ऑन साइट यानी कि इन पर्सन या फिज़िकल इंटर्नशिप्स भी आती हैं और ऑनलाइन या रिमोट इंटर्नशिप्स भी आती हैं। और जहाँ तक रेलिवेंट डिग्रीज़ या सब्जेक्ट की बात है तो इसमें सारा साल मुख्तलिफ डिग्रीज़ के रिलेटेड इंटर्नशिप्स आती रहती हैं। लिहाजा अगर आपकी कोई भी डिग्री है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ की तरफ से ऑफर की जाने वाली ऑनलाइन या ऑन साइट इंटर्नशिप के लिए करंटली इनरोल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में इनरोल्ड हैं या आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो दोनों तरह के स्टूडेंट इनकी इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के थोड़ा बहुत काम करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लें। खैर, इस वीडियो में हम यूनिसेफ इंटर्नशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और बाकी रेलिवेंट डिटेल्स को देखेंगे। लिहाजा आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। वरना हो सकता है कि अगर आप बगैर इन्फॉर्मेशन के अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको समझ ना आए या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो इस बात का अंदाज़ा तो आपको हो चुका होगा कि इंटर्नशिप्स जॉब हासिल करने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए या अपनी सीवी या प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कितनी ज़्यादा अहम है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करें तो मोस्टली वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करें या किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए तो वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अहम होता है उस अपॉर्चुनिटी को विन करने के लिए। फिर चाहे वो एक्सपीरियंस आपने इंटर्नशिप से हासिल किया हो, जॉब से हासिल किया हो या वॉलंटियर वर्क से। तो चलिए अब यूनिसेफ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम की डिटेल्स देख लेते हैं। एंड अगर आप फुली फंडेड इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स, फ्री कोर्सेज या गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए से मिल जाए। अभी ये यूनिसेफ की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। तो इंट्रो में देखिए, डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट या ग्रेजुएट्स इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, उनकी एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट भी होगी। और फिर बाकी स्टाइपेंड का तो ऑलरेडी आपको बता दिया है। मजीद आगे डिटेल में बात करेंगे कि माहाना तकरीबन कितने लाख रुपए या कितने हज़ार डॉलर स्टाइपेंड मिलता है आपको इसमें। और हाँ, ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है एक इंटर्नशिप इनकी एक कंट्री में हो और दूसरी किसी और में। एंड यस, जो रिमोट या वर्चुअल इंटर्नशिप्स होंगी वो आप घर बैठकर भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वी ऑफर, यानी कि आपको क्या मिलता है या यूनिसेफ वाले आपको क्या ऑफर करेंगे। तो इसमें ये तो ऑलरेडी बता दिया कि स्टूडेंट्स और रिसेंट ग्रेजुएट्स को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलेगा जिससे आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर अगर आप ऑन साइड इंटर्नशिप में सेलेक्ट होते हैं तो उसमें तो आपको बहुत सारे फ़ायदे एक साथ देखने को मिलेंगे। देन इंटर्नशिप्स का ड्यूरेशन जो है वो 6 वीक्स से लेकर 26 वीक्स तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के इंटर्नशिप कौन सी है। और ये इंटर्नशिप फुल टाइम भी हो सकती है और पार्ट टाइम भी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अभी जो डिटेल्स हम देख रहे हैं ये जनरल डिटेल्स हैं और आगे चलकर हम करंटली अवेलेबल इंटर्नशिप्स को देखेंगे। लेकिन ये जो जनरल डिटेल्स हैं ये उन तमाम इंटर्नशिप्स के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं, इसलिए इन्हें डिस्कस करना भी ज़रूरी है। जी, तो अब बात कर लेते हैं कि यूनिसेफ की तरफ से कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे या कितना स्टाइपेंड मिलेगा आपको। तो इसमें जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा, लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि माहाना कितना वजीफा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि इंटर्नशिप कौन सी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूनिसेफ की अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटर्नशिप भी ऑफर की जाती हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के साथ कोलेब्रेशन करके भी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो कुछ इंटर्नशिप्स में फंडिंग यूनिसेफ की तरफ से होती है और कुछ इंटर्नशिप्स में फंडिंग रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह की तरफ से होती है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है डिफरेंट सोर्सेज से उसमें तकरीबन कोई 1000 से 1700 यूएस डॉलर्स का एस्टिमेट बन रहा है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए बनते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है अमाउंट और कम भी हो सकती है, बट जितनी भी होगी एज अ पाकिस्तानी आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगी, क्योंकि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है और यूजुअली यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन में सैलरीज और स्टाइपेंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये तो स्टाइपेंड की बात हो गई। मजीद ये कि अगर फंडिंग अवेलेबल हो तो आपको वीज़ा और ट्रैवलिंग कॉस्ट की अमाउंट भी प्रोवाइड की जा सकती है। और वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी रेलिवेंट नेसेसिटी या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी यूनिसेफ की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।
नेक्स्ट आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और अगर आप करंटली किसी भी अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या फिर पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं तो यूनिसेफ इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रिसेंटली यानी कि लास्ट 2 ईयर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें यूनिसेफ की वर्किंग लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश, इनमें से किसी एक में आप प्रोफिशिएंट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज टेस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट्स मेंशन नहीं है। देन एडिशनल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप जिस स्पेसिफिक इंटर्नशिप में अप्लाई करेंगे उनके ऑफिस में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश आती है और आप जिस इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ भी इंग्लिश ही बोली जाती है तो आप एलिजिबल होंगे और मोस्टली आपको पता है कि इंग्लिश ही यूज़ होती है। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपका सीजीपीए या मार्क्स वगैरह अगर अच्छे हों तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में। देन अगेन वही बात आ गई जो हमने शुरू में की थी एक्सपीरियंस वाली, कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपको स्कॉलरशिप्स, जॉब्स या कोई भी अपॉर्चुनिटी विन करने में बहुत फ़ायदा होता है एक्सपीरियंस की वजह से, और आप वो एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। यहाँ मेंशन है कि ऐसे कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास उस इंटर्नशिप के रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस हो गया। अब एप्लीकेशन प्रोसेस को देखने से पहले ये कुछ चीज़ें आप देख लें कि इनकी वेबसाइट पे कुछ टिप्स मौजूद हैं आपके लिए जो कि आपको अपनी सीवी और अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल आप जिस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे हैं आपने सीवी को उसके अकॉर्डिंग मोटिफाई करना होता है। लेकिन यहाँ हमारे अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि एक ही सीवी बना लेते हैं और जो भी जॉब आती है या स्कॉलरशिप आती है उसमें सेम सीवी यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं किया करें। आप जिस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर रहे हों उसके हिसाब से बनाया करें और उसमें रिलेटेड एक्सपर्टीज़ या एक्सपीरियंस को मेंशन किया करें। इसी तरह ये मज़ीद कुछ टिप्स मौजूद हैं इनकी वेबसाइट पर, तो ये आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, वो भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये वाला जो पेज आपके सामने ओपन है ये इनका करियर पोर्टल है जहाँ पे इनकी करंटली अवेलेबल जॉब्स, इंटर्नशिप्स और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट टाइप में इंटर्नशिप चूज़ करेंगे तो नीचे इंटर्नशिप शो हो जाएंगी। अच्छा, अगेन एक चीज़ बता दें कि यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं 2-3 इंटर्नशिप्स को देखें। इसी पोर्टल पर और भी इंटर्नशिप्स टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। हो सकता है कि आप 1 वीक बाद देखें तो अभी जो इंटर्नशिप्स मौजूद हैं इनमें से कुछ की डेडलाइन गुजर गई हो और तब तक इधर मजीद इंटर्नशिप्स ऐड हो जाएं किसी और सब्जेक्ट या डिग्री के रिलेटेड। अभी ये कोई 12 से 13 इंटर्नशिप्स इधर शो हो रही हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइप आप देखें तो यहाँ कोई 1-2 ही आपको नज़र आए या फिर इनसे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आपने वक्तन फ़वक्तन इस वेबसाइट को चेक करते रहना है और जब भी आपको कोई ऐसी इंटर्नशिप नज़र आए जो आपकी एजुकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, यानी जिसमें आप एलिजिबल हो और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, तो आप उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अब क्योंकि इनमें से हर एक इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन यानी कि रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमने इन सब की तफसील इस वीडियो में कवर नहीं की। लेकिन अगर आप इनको ओपन करके देखेंगे तो होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके रेलेवेंट यहाँ कोई है तो उसमें अप्लाई कर लें या फिर हर 1-2 हफ्ते के बाद चेक करते रहें ताकि जब भी कोई आए तो आप उसमें अप्लाई कर सकें। अब हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ये इनकी वेबसाइट पे इसकी भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स में आपको कवर लेटर चाहिए, सीवी चाहिए और ऑनलाइन प्रोफाइल आपकी, यानी जो आप अकाउंट बना के उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे के अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, ये 3 चीज़ें। देन यहाँ ये इनकी वेबसाइट पे हाउ टू अप्लाई की वीडियो भी मौजूद है। ये इसी पेज पे टिप्स भी मौजूद हैं। पहले ये आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल के लिए कुछ टिप्स हैं, फिर सीवी के रिलेटेड और फिर कवर लेटर। यहाँ सारी डिटेल्स हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त कौन कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। देन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो भी इंटर्नशिप आप देख रहे होंगे उसी पेज पे आपको अप्लाई नाउ का बटन भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखें, अगर इधर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करें तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इधर अपना ईमेल एंटर करके नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पर आप रिज्यूम अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कुछ डिटेल्स फिल हो जाएंगी, वरना आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन करके मैनुअली अपनी डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, आप वीडियो को ज़रा शॉर्ट रखने के लिए, क्योंकि मोस्टली व्यूवर्स लेंथी वीडियो अवॉइड करते हैं या कंप्लीट नहीं देखते, मेरे ख्याल से कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यूनिसेफ इंटर्नशिप की ऑलरेडी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जहां हमने A to Z सारा प्रोसेस दिखाया था कि अप्लाई कैसे करना है, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर यूनिसेफ की अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोज़ मौजूद हैं तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो उम्मीद है कि आपको यूनिसेफ पेड इंटर्नशिप के रिलेटेड काफ़ी सारी मालूमात मिल गई होगी। मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट के हल्की-फुल्की अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और मज़ीद स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और रेलिवेंट एजुकेशनल अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी फॉलो कर लीजिए ताकि अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और हाँ, वेबसाइट का लिंक देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिसेफ इंटर्नशिप्स की वेबसाइट अगर आप गूगल पे यूनिसेफ इंटर्नशिप प्रोग्राम सर्च करेंगे तो आपको ईज़िली मिल जाएगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।